इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। दिल्ली से आ रही है, जहां पर लोकसभा सचिवालय में एक कर्मचारी को कोरोना हो गया है। यानी कि यहां पर भी, यानी कि लोकसभा सचिवालय में भी अब कोरोना पहुंच चुका है। लोकसभा सचिवालय में हाउसकीपिंग के पद पर यह कर्मचारी तैनात था। बता दें कि फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति भवन की पहले खबर सामने आई थी और उसके बाद में अब लोकसभा सचिवालय से भी खबर सामने आ रही है कि यहां पर भी अब कोरोना की एंट्री हो चुकी है। बड़ी जानकारी से फिलहाल हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कोरोना हर जगह अपने पैर पसारता जा रहा है और अब राष्ट्रपति भवन के बाद अब लोकसभा सचिवालय में भी कोरोना पहुंच चुका है। यहां के कर्मचारी को कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो तमाम जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ चुके हैं। तरुण, पहले राष्ट्रपति भवन और अब लोकसभा सचिवालय, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हो, कोरोना हर जगह अपने पैर पसार रहा है। बिल्कुल हाईली प्रोफाइल्ड ये बिल्डिंग्स मानी जाती हैं, ये सरकारी परिसर माने जाते हैं। यहाँ पर कोरोना का आना कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि जो वीवीआईपी इलाके हैं वो भी कोरोना की मार से अछूते नहीं हैं। इससे पहले राष्ट्रपति भवन के अंदर जब मामला सामने आया था, वहां पर एक कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला, तब हाहाकार मच गया और तब इस बात की आशंका जताई जाने लगी थी क्या बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में 24 घंटे के अंदर ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है जब हाईली सिक्योर्ड और हाईली हाइजीन ओरिएंटेड इलाके के अंदर ये मामला सामने आया है। लोकसभा सचिवालय के अंदर एक व्यक्ति जो कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसको आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब मैपिंग की जा रही है कि हिस्ट्री क्या रही है, चूंकि प्राइमरली आइडेंटिफिकेशन उनके सामने नहीं आई है, लेकिन ये सूचना सामने आ रही है कि रैंडम चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। ऐसे में वो कब से संक्रमित था, इस बात की आशंका है और मैपिंग के दौरान किन किन लोगों से वो संपर्क में आया था। तो प्रशासन उसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए, जैसे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर कर्मचारी के रिश्तेदार के अंदर मामला पाए जाने के बाद 125 घरों को क्वारंटीन घोषित कर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा और मैपिंग के बाद ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये दो बड़े 48 घंटों के अंदर मामले आने के बाद जो लुटियन जोन के अंदर बिल्डिंग है, उनको लेकर संक्रमण की आशंका बढ़ती हुई जा रही है और प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। यहाँ पर कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी इसके सामने आ रही है? जो कर्मचारी इस वक्त भर्ती कराया गया है, कोरोना से संक्रमित पाया गया है। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री उसके आसपास सराउंडिंग इलाकों में तो नहीं सामने आ रही है, लेकिन रेजिडेंशियल जो इलाका है जहां पर ये कर्मचारी रहते हैं, वहां पर इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि संक्रमण फैल चुका होगा। चूंकि इस व्यक्ति के अंदर किसी तरह के सिम्टम सामने नहीं आए थे, रैंडम चेकिंग के दौरान संक्रमण पाया गया है। लिहाजा हो सकता है कि 125 घरों को जो पहले क्वारंटीन किया गया था राष्ट्रपति भवन में मामला सामने आने के बाद, लोकसभा सचिवालय के अंदर ये मामला सामने आने के बाद जो इनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए एहतियाती तौर पर। लेकिन अभी मैपिंग नहीं हुई है और इसकी पूरी हिस्ट्री भी खंगालने की प्रशासन कोशिश कर रहा है कि क्या ये व्यक्ति किसी गांव के अंदर भी शामिल हुआ था, अपने घर में किसी और व्यक्ति को भी संक्रमण की आशंका तो नहीं ये लेकर आया है। चूंकि राष्ट्रपति भवन का जो मामला सामने आया था उसके अंदर जो रिश्तेदार पॉजिटिव पाई गई थी, उसका मामला सामने आया था कि वो अपने गाँव में जाकर किसी अंतिम संस्कार के अंदर वो शामिल हुई थी उनकी रिश्तेदार के। लिहाजा वहां पर भी ये मामला जब संज्ञान में आया प्रशासन के, तो उस गांव को भी सील कर दिया गया था। लेकिन इस कर्मचारी के संबंध में ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है, बजाय इसके कि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो जो रह रहा था वहां पर कितने घर थे और कितने उसके आसपास के घर थे जिसको एहतियाती तौर पर क्वारंटीन करने की आशंका उत्पन्न हो रही है। तरुण, यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई है, जैसे कि दिल्ली में अभी 186 मामले और भी ऐसे सामने आए थे, जिसमें अब ये देखा जा रहा है कि कोरोना ने अपना शायद पैटर्न सा बदल लिया है। लोगों में संक्रमण का कोई भी यहाँ पर लक्षण दिख ही नहीं रहा है। ऐसे में हर जगह रैंडम चेकिंग नहीं हो सकती है और ये बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है देश के सामने।
देखिए, चूंकि ये जो वायरस है, अभी इसकी पूरी क्रोनोलॉजी वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई। कोई चमगादड़ कह रहा है, कोई इसको जैविक हथियार कह रहा है चाइना का। पूरी तरह से आशंकित इन्वायरमेंट के ऊपर इस तरह से कहें आसान भाषा के अंदर कि अंधेरे में तीर ही अभी तक मार रहे हैं, ना सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लिहाजा एसिम्टोमेटिक केसेस होने पर, एसिम्टोमेटिक ऐसे मामले जब कुछ पता भी ना लगे। कुछ दिनों पहले हमारी पानीपत यूनिट ने भी रिपोर्ट किया था कि वहां पर जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है वो ठीक ठाक आदमी था, उसके अंदर किसी तरह के सिम्टम नहीं थे, किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। वो सिर्फ एक रैंडम चेकिंग के दौरान प्रशासन के सामने मामला आया और पता लगा कि वो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ कैजुअलिटीज जो हुई हैं उसके अंदर एकाएक मामला सामने आया और 24 घंटे के अंदर ही मरीज की मौत हो गई। ऐसे में एसिम्टोमेटिक मरीज को लेकर तरह तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। यह भी आशंका उत्पन्न हो रही है कि जो रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, राजस्थान का जो मामला सामने आया वहां पर रैपिड टेस्टिंग किट्स को फेल करार देते हुए आईसीएमआर को लिखा गया है कि ये कारगर साबित नहीं हो रही है। और जो विशेषज्ञ हैं जो इस मामले के ऊपर काम कर रहे हैं, जाने माने जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि कई बार सैंपल लेने के दौरान भी हम सही तरीके से स्वैप नहीं कर पाते हैं, कि अगर नाक में डालकर हम स्वैप कर रहे हैं तो उस जगह से हम स्वैप नहीं कर पा रहे हैं जहां पर आशंका ज्यादा है। लिहाजा जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और जो हम स्वैपिंग का जो मेथड है यानी कि चेकिंग का जो मेथड है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस बात की भी संभावना, आशंका इस बात की भी उत्पन्न हो सकती है जब प्रश्न किया गया वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से, कि क्या वायरस अपने दूसरे पैटर्न पर आ चुका है, कि अब एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज के ऊपर आ गया है और एक तरह से अंधेरे में पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं जिसके कारण उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इतनी जल्दी कोई भी बीमारी अपना पैटर्न चेंज नहीं करती है। पूरी तरह से एस्टेब्लिश होने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट आ जाता है तो हो सकता है कि तब उसके पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस महसूस हों, और वो वैरी करता है कि किस व्यक्ति के अंदर संक्रमण हुआ है, उसकी एज क्या है, उसकी बीमारियां क्या हैं, वो मेल है या फीमेल है। कई तरह के क्राइटेरिया होते हैं जिसके ऊपर ये बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि वायरस ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। लेकिन इस तरह की कोई आशंका नहीं है। ए पॉजिटिव केसेस के ऊपर अभी भी प्रशासन पूरी तरह से श्योर नहीं है कि इस तरह के मामलों के अंदर क्या टेस्टिंग फेल हुई है या फिर स्वैपिंग सही तरीके से नहीं हुई है, या फिर वाकई ये एक ऐसा मामला है जो अंधेरे में इलाज करने जैसा है, किसी भी व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है। ऐसे में सवाल बार बार जो विपक्ष उठा रहा है कि हमें रैंडम सैंपलिंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी सिम्टोमेटिक मरीज के ऊपर ही हमें टेस्ट करना चाहिए, बजाय इसके हमें जिस तरह से न्यूज चैनल्स के अंदर सैंपलिंग होती है वोटिंग के दौरान, उसी तरह से हमें किसी भी रैंडम इलाके में जाकर सैंपलिंग करनी चाहिए। और इससे ही हमें एक तरह से इसका क्या रूप है, कितना विकराल रूप ये धारण कर चुका है, उसका आइडिया लग पाएगा। अभी तक हम वायरस के पीछे भाग रहे हैं, जबकि रैंडम सैंपलिंग करना एक तरह से वायरस से 2 कदम आगे रहना होगा, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि कौन से इलाके रेड जोन के अंदर हैं, कौन से इलाके ग्रीन जोन के अंदर हैं और कौन से इलाके ऑरेंज जोन के अंदर है, जहां पर मिक्स पॉपुलेशन है, संख्या कुछ संक्रमित मरीजों की है, कुछ गैर संक्रमित मरीजों की भी है। तो ऐसे में हम डिसीज को ज्यादा प्रभावी तरीके से टैकल कर पाएंगे। लेकिन लग रहा है कि अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन शायद तय नहीं कर पा रहा है कि ये इस प्रारूप को किस तरह से समझा जाए और इसका हल क्या निकाला जाए। तरुण, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कोरोना से संक्रमित होकर खुद ही ठीक हो गए, यानी कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनको पता भी नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ है, वो उससे खुद ही निपट ले गए। उनके शरीर में जो उनके इम्यून सिस्टम था उसने ऐसा काम किया कि वो ठीक हो गए। क्या इन खबरों पर भी आईसीएमआर की कोई पुष्टि है? और देखिए, ये तो एक ऐसे मरीज हैं जो बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आते हैं। जो अगर पकड़ में कोई मरीज आएगा, जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक केसेस मामले सामने आए हैं, उनके ऊपर अध्ययन किया जाएगा, तभी ये सुनिश्चित पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, ये मामले ऐसे हैं कि वायरस आया और हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा था,
एंटीबायोटिक, हमारे जो गुड बायोटिक्स हैं वो अच्छी तरह से उससे फाइट कर पाए बैड वायरसेस से। तो लिहाजा उस मरीज को पता भी नहीं लगा है और वो उससे रिकवर कर गया। कई बार जो दिल के विशेषज्ञ होते हैं, हार्ट डिसीज के ऊपर जो काम करते हैं, उनका भी ये कहना होता है कि एक अच्छे खासे व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति के अंदर भी माइनर हार्ट अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन शायद उसको पता भी नहीं लगता है और वो चलता रहता है और उसकी दवा भी उसको नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन जब उसकी कोई मेजर आउटब्रेक होती है, डिसीज उसके अंदर आइडेंटिफाइड होती है, तब पता लगता है कि इसको तो पहले भी माइनर हार्ट अटैक आ चुके हैं। तो इस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीके से करती है और इस मामले के अंदर भी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सिम्टोमेटिक मरीज होने के बावजूद वो मामला पकड़ में ना आने के कारण, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण उसको वो ओवरकम भी कर जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। ऐसे में इलाज किस चीज का किया जाए, ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बिल्कुल तरुण, बड़ी चुनौती बन रहा है और लोकसभा सचिवालय में इस तरीके का केस आना वाकई कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा सकता है। देखना होगा कि इस पर जब दोबारा टेस्टिंग होगी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।